अमित शाह और शरद पवार के बीच हुई मुलाकात के बाद शिवसेना और एनसीपी के बीच का तनाव अचानक बढ़ गया है। संजय राउत ने सचिन वजह को लेकर अनिल देशमुख पर जोरदार हमला किया तो तिलमिलाई एनसीपी अब लॉकडाउन का उद्धव ठाकरे के सामने आकर विरोध करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को लेकर बीजेपी और एनसीपी दोनों ने मोर्चा खोल दिया है। असल में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, चिकित्सा विशेषज्ञों के टास्क फोर्स और जिला अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और सिविल सर्जन के साथ अहम बैठक की। राज्य में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य में धारा 144 से काम नहीं चलेगा। लॉकडाउन अटल है और लॉकडाउन की तैयारी शुरू कर दी जाए, लेकिन अब पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते में ही 1 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कई जिलों ने अपने स्तर पर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यों के अधिकारियों को पूर्ण लॉकडाउन के ऑप्शंस खुले रखने के निर्देश दिए थे। उद्धव का कहना था कि राज्य में लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि रात को सड़कों पर भीड़ कम रहे, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन की सुगबुगाहट तेज होते ही अलग अलग बयान सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि लॉकडाउन को टाला भी जा सकता है अगर लोग नियमों का पालन करें। नवाब मलिक ने कहा कि हम एक और लॉकडाउन नहीं झेल सकते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से अन्य ऑप्शंस पर विचार करने की अपील की है। हालांकि बीते दिनों एनसीपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोग नियमों को नहीं मानते हैं तो सरकार लॉकडाउन लगाने से हिचकिचाएगी नहीं। बीजेपी भी संपूर्ण लॉकडाउन का विरोध कर रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि कोरोना संकट को रोकने के लिए अब लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि हर आम आदमी, व्यापारी ऐसे किसी फैसले का विरोध करेगा। बीजेपी ने इस विचार का कड़ा विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, बल्कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट से ही कोरोना को कंट्रोल किया जाए। बीजेपी का विरोध तो समझ आता है, लेकिन अचरज तो तब होता है जब इसमें एनसीपी का सुर भी बीजेपी से जुड़ जाता है। इससे उस संदेह को हवा मिल जाती है कि कहीं वाकई में एनसीपी और बीजेपी हम साथ साथ हैं का गाना तो नहीं गा रहे। कम से कम लॉकडाउन के मुद्दे पर एनसीपी के विरोध से यही समझ आ रहा है। एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, ये ठीक है कि राज्य में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन अंतिम विकल्प नहीं हो सकता। लॉकडाउन का बोझ राज्य नहीं उठा सकता। जनता लॉकडाउन को नहीं झेल पाएगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।